आज बनी है हमारे बच्चों के लिए स्पेशल खीर, क्योंकि कल से है विंटर वेकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो अभी चल रहा है 7th पीरियड। 8 पीरियड होते हैं हमारे स्कूल में, तो शायद से सभी स्कूल में 8 पीरियड ही होते हैं, 8 होते हैं, 4 लंच से पहले 4 लंच के बाद। तो ये 7th चल रहा है, 7th पीरियड मेरा फ्री होता है। तो मैं अपने कुछ काम कर रही थी, नोट्स वगैरह लिख रही थी, तो सडनली मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसके बाद जो पीरियड है वो मेरा 7th क्लास में है, तो मुझे 7th क्लास में लेना है। उसके बाद हमारा छुट्टी हो जाएगी। तो जो स्कूल का टाइमिंग रहता है वो है अभी विंटर्स में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का। तो मुझे 1 घंटा लगता है यहाँ से अपने जयपुर वाले घर में पहुँचने के लिए। तो फ़िलहाल अभी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप लोग किससे जाते आते हो, तो मैं अभी स्कूटी से ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो मेन यहाँ का मतलब है ना, जहाँ पे बस छोड़ती है वहाँ से अंदर गांव में 7 से 7.5 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ना कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, आपको अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या है, क्योंकि 24 से विंटर वेकेशंस है स्कूल में 5 जनवरी तक। तो मैंने सोचा अभी तो कुछ 2-3 दिन और हैं, जैसे आज 21 हो गई है, तो 2-3 दिन और हैं। तो मैंने सोचा अभी स्कूटी से कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो यहाँ स्कूल में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा स्टाफ है, सभी इतने कोऑपरेटिव हैं, और ना ऐसा बिल्कुल फील नहीं होने दे रहे कि मैं और संजय सर नए आए हैं कि हमसे ज़्यादा ही कुछ काम करवा रहे हैं ऐसा। तो वेकेंड पीरियड भी देते हैं हमको, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे पीरियड ही हमारे लगा दिए कि हम पूरे दिन ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सभी बच्चे इसी गाँव के ही हैं, क्योंकि दूर ना जाना पड़े इसलिए तो बच्चों को गांव में स्कूल बनाए जाते हैं ऑब्वियसली। तो अभी तक सब अच्छा चल रहा है। और तो चलिए मैं थोड़ा सा मेरे काम है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, बाद में आपसे मिलते हैं। तो चलिए आपको बता ही देती हूँ कि मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ मेरे वेकेंड पीरियड में। तो मैं कुछ अपना वैसे पर्सनल काम नहीं कर रही थी एक्चुअली। जो एचएम सर है, हेडमास्टर सर है, उन्होंने मुझे बोला है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये जो स्कूल है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कन्वर्ट हुए हैं, पहले हिंदी मीडियम ही थे, तो बच्चों को इतनी इंग्लिश वगैरह नहीं आती है। तो सर ने मुझे बोला है कि आप कन्वर्सेशंस तैयार कीजिए टीचर एंड स्टूडेंट की, और हमारे बच्चों को वो सिखाइए, इंग्लिश बोलना सिखाइए, ताकि बच्चे पिछड़ नहीं जाए, क्योंकि यही मेन मकसद है हमारी सरकार का भी कि सभी बच्चों को इंग्लिश की एजुकेशन भी मिल सके। तो मैं वही कन्वर्सेशन तैयार कर रही थी, क्योंकि 2 ही दिन है फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो मैं 1-2 कन्वर्सेशन बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से टीचर से बात करनी है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, क्लासमेट से बात करनी है, थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें। तो अभी 1st-2nd क्लास के बच्चे तो यहाँ पे काफ़ी छोटे हैं, क्योंकि गांव के बच्चे हैं, तो नर्सरी या LKG UKG वाला सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाते हैं। तो उनको अल्फ़ाबेट सिखाना होता है ना, पोएम वगैरह, राइम्स वगैरह। तो 3rd क्लास से मैं सोच रही हूँ कि ट्राई करूँ कन्वर्सेशन बच्चों को सिखाना। तो फर्स्ट अभी जो मैं लिख रही हूँ वो 3rd क्लास के लिए लिख रही हूँ, फिर 4th क्लास के लिए लिखूँगी, फिर 5th क्लास के लिए, ऐसे 8th क्लास तक का लिखनी है। तो फिर देखते हैं, छुट्टी से पहले ये 2 दिन और आज का एक ही पीरियड बचा है, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम कितना बच्चे को सिखा पाते हैं, बच्चे सीख जाएंगे अच्छे से थोड़ा कुछ भी इंग्लिश में बात करना। तो मैं ज़रूर आपके साथ भी शेयर करूँगी कि बच्चों ने क्या सीखा, किस तरीके से बोला। तो आप लोग भी ज़रूर देखना। अलग होता है बेटा, ललाट अलग होता है, माथा ललाट एक होता है। तो लगते हैं शाम के खाने में, और आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, 5:30 तक घर आई। स्कूल में थोड़ा सा बुक्स वगैरह मेरे को लेनी थी, उनके एंट्री वगैरह करनी थी, तो बस आके चाय वाय पी रेस्ट किया। बज गए 6:30, अब लगते हैं शाम के खाने में। बस एक बात तो है, औरतों के लिए बहुत मुश्किल है सब चीज़ें, है ना, मतलब स्कूल से आए हैं थके आ रहे, थोड़ी देर रेस्ट किया, अब खाना वगैरह बनाना। जेंट्स का कितना अच्छा होता है ना, ऑफिस से आते हैं, खाना खाते हैं अपने रेस्ट करने के लिए, मतलब उनको कुछ करना नहीं पड़ता है ना, बट हमें करना पड़ता है।
तो चलिए खाना बनाते हैं। आज हमारे घर में बनी है कढ़ी, जो कि मैंने बनाई थी, पालक की। और मम्मी बना रहे हैं मक्के की रोटी, क्योंकि मुझे नहीं आती बनानी। ये हमारा लूणी घी। चलो नहीं करो बेटा, चलो पापा भी नहीं करेंगे, चलो। नो क्या बेटा, 10 के भी 10:30 हो गए। ये तेरे पापा भी ऐसी हो रहे हैं और तू भी ऐसी हो रही है। चलो नहीं करो, मम्मा को सुबह स्कूल जाना है ना। अरे मम्मा सुबह कहाँ जाएगी? दादी दे लो है। दादी सा क्या कह रहे हैं? वापस बोलना। नहीं दे रहा। दादी सा तो परी को बहुत ध्यान रखते हैं, है ना परी? है ना। दादी सा क्या क्या चीजें देते हैं परी को खाने के लिए? नमकीन देते हैं। नमकीन देते हैं और चीजी देते हैं। और हन्नू कौन कराता है? दादी कराते हैं। और परी को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेडी कौन करता है? रोज पहनाते हैं। फ्रॉक पहनाते हैं क्या दादी साहब को? और परी के लिए केक कौन लाया था? आज परी के लिए केक कौन लाया था? मम्मी देते आए। और पापा क्या लाए थे? पापा जेम्स लाए। अब परी और मम्मा करेंगे निन्नी। पापा नहीं करते निन्नी। परी पापा क्या कर रहे हैं? कौन अच्छा है? मम्मी अच्छी है। पापा अच्छे। जेम्स कौन लाया था? पापा लाए। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेट स्कूल जा रही हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में एक मैम का है रिटायरमेंट। तो क्योंकि बाकी सभी टीचर्स का गांव साइड से आता है, मैं ही जयपुर से जाती हूँ, तो फिर मुझे बोला गया कि उनके लिए गिफ्ट ले लेना। म्यूचुअल मतलब बातचीत से एक गिफ्ट डिसाइड हुआ था, तो वही मैं लेने आई हूँ। तो मैं हूँ अपने झोटवाड़ा में बर्तन की शॉप पे, क्योंकि आजकल जो चल रहे हैं बाहर से स्टील के होते हैं, अंदर से तांबे के जो जग और ग्लास का सेट होता है, वो काफ़ी यूज़फुल भी रहता है। तो इसीलिए वो सेट लेने आई हूँ। और भाई साहब पैक करा रहे हैं, उसके बाद में स्कूल निकलूँगी। आज बनी है हमारे बच्चों के लिए स्पेशल खीर, क्योंकि कल से है विंटर वेकेशन। और साथ में क्या बनी है? आलू की सब्जी और रोटी। चलो चलो खाओ 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 खाओ, खाना खाओ। मैं भी जाके खाना फिनिश करते हैं। चलो खाओ खाओ। एक ग्रुप फोटो खींचना है। ये जो रिटायरमेंट का फंक्शन था, ये मंजू मैम का था। हाँ, ये मैम पहले जो हमारा स्कूल है, जब ये गर्ल्स स्कूल हुआ करता था, महात्मा गांधी में कन्वर्ट होने से पहले, तब मैम ने काफ़ी साल की सर्विस हमारे स्कूल में रही थी। तो बहुत अच्छे टर्म्स है मैम से। तो ये दूसरा स्कूल है जो कि हमारे स्कूल से थोड़ा सा दूर था, तो हम सभी वहाँ पे इनवाइटेड थे, तो वहाँ गए थे। अब हमारा जो स्टाफ है सारा, वो मैम को और उनके हस्बैंड ने जो सर उनको साफा बांध के सम्मान प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद मैंने, पूजा मैम ने और सुनीता मैम ने मंजू मैम को शॉल उड़ा के सम्मान प्रदान किया था। ये मतलब एक रिचुअल्स होते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम किए जाते हैं। फिर अब मैं और सुनीता मैम माला पहना रहे हैं मंजू मैम को। वैसे मैं इतना नहीं जानती हूँ मंजू मैम को, बाकी जितना भी स्टाफ से सुना तो पता चला कि बहुत ही अच्छे मैम थे। तो ये जयपुर से ही हैं बेसिकली, बट इनकी जो पोस्टिंग है वो गोविंदगढ़ में ही रही है बहुत लंबे समय तक, अलग अलग स्कूल्स में। तो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, आसपास के स्कूल के स्टाफ के लोग हैं, सभी मैम को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। 31 दिसंबर 2023 को अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर सरकार द्वारा मैडम को सेवानिवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम सब मिलकर मैडम के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।
रिटायर में इनवाइटेड सभी लोगों के लिए खाने नाश्ते वगैरह का प्रबंध किया गया था वहाँ पे, जिसमें पूड़ी बूंदी सब्ज़ी नमकीन वगैरह थी। तो